कौन है पति? उर्वशी अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली उर्वशी के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। उर्वशी गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसका पिता एकनाथ अपनी इकलौती बेटी का शौर्य सिंह, शंखनाथ या ज्वाला सिंह जैसे पैसे वालों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह उर्वशी को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो उर्वशी ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर निखिल नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी, तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में उर्वशी और निखिल पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि उर्वशी के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन उर्वशी के पिता ने उसे बताया कि 3 रईस उससे विवाह करना चाहते हैं। उर्वशी ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, न ही वे तीनों रईस मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? उर्वशी ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों रईसों और निखिल को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर निखिल और उर्वशी परेशान हुए, पर निखिल की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां निखिल को नृत्य करना था उसने वहां तालों यानी पीतल की तश्तरियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों रईसों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों रईसों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। निखिल ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज ने तार दिया। निखिल जीत गया, पर पिता और तीनों रईस नहीं माने। एक और शर्त रखी गई। तीर कमान से टन लो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना की तीर वहीं टन लो पर लगा रहे। इस बार भी निखिल की बहन ने उपाय बताया। उसने निखिल के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले रईस ज़ादे ने निशाना साधा। उसका तीर टनलो पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे रईस ज़ादे ने भी तीर कसा, पर निशाना चूका। वह टनलो के पास से गुजर गया। तीसरे रईस ज़ादे ने तीर टनलो पर सही मारा। टन की आवाज़ भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में निखिल ने तीर मारा। वह सीधा टनलो के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। ये शर्त भी निखिल ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह निखिल जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। उर्वशी के पिता और तीनों रईसज़ादे बोले, ये तो बेईमानी है। हर बार निखिल के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और निखिल को जुदा करने की कोशिश करते हो। उर्वशी क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने उर्वशी का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर उर्वशी का पिता और रईसज़ादे बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही उर्वशी का पति होगा। उर्वशी ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने निखिल के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों रईसज़ादों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई निखिल की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका।
शहद की खुशबू से मधुमक्खियां कुलरे तक पहुंची, जबकि रईसजादों के कोयले के टुकड़े उनके कुलरों तक भी नहीं गए। लोगों ने निखिल की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह उर्वशी का विवाह मैं निखिल से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, उर्वशी के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में उर्वशी जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। निखिल के रूप में 4 जने खड़े थे। ये भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, उर्वशी के पिता ने कहा। उर्वशी ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों रईसजादे खुश होकर बोले। पर उर्वशी ने देखा, असली निखिल चुप खड़ा था। पहले रईसजादे से जब उर्वशी ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। उर्वशी ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे रईसजादे के पास पहुंचकर उर्वशी ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि बाहें पसारकर आगे बढ़ने लगा। उर्वशी खिसककर निकल गई। तभी तीसरे रईसजादे ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और उर्वशी का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से उर्वशी ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली निखिल के पास पहुंची। उसने निखिल से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने निखिल को वरमाला पहनाई। उर्वशी के पिता और तीनों रईसजादे शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्पवर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी।